प्रिय भक्त सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं गंगा जी की महिमा। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कहा जाता है कि सर्व तीर्थमयी है गंगा। हमारी जो शीर्षक है आज का वो है सर्व तीर्थमयी है गंगा। और चतुर्दश प्रयाग कौन कौन से हैं, तो इसको गंगा नदी को सर्व तीर्थमयी क्यों कहा गया? नारद पुराण कहता है, नारद पुराण की उद्घोषणा है कि बे देश, बे जनपद, बे पर्वत और बे आश्रम भी धन हैं, जिनके सभी सदा पुण्य सलला भागीरथी बहती है। कहा जाता ते देशास्ते जनपदास्ते शैलास्ते अपिचाश्रमा येषाम भागीरथी पुण्या समीपे वर्तते सदा। तीर्थ सेवन के निमित्त भीतर के भाव की शुद्धता का होना नितांत आवश्यक है। शुद्ध अंतःकरण या पवित्र भाव से जो तीर्थ सेवन करते हैं उनके लिए वस्तुतः कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं है, अलभ्य नहीं है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति का मानसिक मल धुलता जाता है त्यों वह निर्मल होता जाता है। अतः अंतःकरण की आंतरिक विशुद्धि के साथ तीर्थ सेवन सोने में सुहागा जैसा हो जाता है। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह पावन स्थल जिसका संस्पर्श करने पर मनुष्य इस दुष्ट संसार से तर जाता है, वो है तीर्थ। समस्त जगत में, सारे ब्रह्मांड में गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। महाभारत में उद्घोष किया गया है कि गंगा के सदृश कोई तीर्थ नहीं है। न गंगा सदृशम तीर्थम। नरसिंह पुराण में गंगा को सर्व तीर्थमयी बताया गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि सतयुग में सब तीर्थ उत्तम हैं, त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है और द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति गंगा में छोड़ते हैं, परंतु गंगा अपनी शक्ति कहीं नहीं छोड़ती। इस संदर्भ में नारद पुराण में कहा गया है कृतेतु सर्वतीर्थानि त्रेतायां पुष्करम परम द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते कलौ तो सर्वतीर्थानां स्वम स्वम वीर स्वभावतः गंगायां प्रतिमुंजति सा तो देवी न कुत्रचित। इसलिए भारतवर्ष में जो है महत्व के अग्रणी तीर्थ हैं, उनमें अधिसंख्य प्रायः गंगा के तटवर्ती में पाए जाते हैं। जैसे देश के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और रामेश्वर। उसमें से एक धाम जो है बद्रीनाथ गंगा से प्रत्यक्षतः संलग्न है। पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग के पूर्व की ओर अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनारायण अवस्थित है। पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ विराजमान है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं और देवप्रयाग में इनको संयुक्त धारा गंगोत्री से निकलकर आई हुई भागीरथी गंगा का आलिंगन करती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर और बाबा विश्वनाथ गंगा तटवर्ती हैं। ये 2 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो गंगा के किनारे पे हैं, केदारनाथ और बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनारस। मंदाकिनी के तट पर अवस्थित हैं। विश्वेश्वर काशी में गंगा तटवासी हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर तथा गोदावरी के रूप में गंगा का अवतरण शैवर्ती है। शिव पुराण में एक कथा आती है कि पत्नी सहित गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहाँ शिवा और प्रमथगण समेत प्रकट हो गए। साथ में भगवती गंगा भी।
देवगण महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और देवनदी गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक कहलाया और गंगा गौतमी नाम से विख्यात हो गई, ऐसा कहा जाता है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन में 7 पुरियों का विशेष स्थान है। उन्हें मोक्षदा कहा गया है। ये 7 पुरियां कौन कौन सी हैं? काशी, कांची, माया, द्वारका, मथुरा तथा अवंतिका। तो ध्यान देने की बात है कि सब पुरियों में 2 काशी और माया गंगा की तटवर्तनी हैं। 2 पुरियां वायु पुराण के अनुसार देवलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष में कुल मिलाकर के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सारे तीर्थ त्रिपथ गंगा में हैं, वहीं से निश्चित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त तीर्थों के पुंज के रूप में गंगा की महत्ता है। नदियों में गंगा की सर्वप्रधानता एवं महामहनीयता है, क्योंकि वह सर्वतीर्थमयी है और समस्त तीर्थों में मूर्धन्या है। जिस प्रकार मंत्रों में ओंकार है, धर्मों में अहिंसा है, कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी है, विद्याओं में आत्मविद्या है और मातृशक्तियों में गौरी देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार से जो है गंगा जी, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा का महात्म सर्वोपरि है। कहा गया है, स्कंद पुराण में आता है काशी खंड में कि त्वमेव मूल प्रकृतिस्तम त्वमान पर एव ही गंगे त्वाम परमात्मा च शिवस्तुभ्यम नमः शिवे। अर्थात हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है, नमस्कार। गंगा प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए इनकी गणना नित्य तीर्थों में प्रमुखता से की जाती है। वे सच्चे अर्थों में मुक्त और भोक्त प्रदा हैं। जो लोग गंगा का आश्रय लेते हैं उन्हें भोग और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। गंगा कहा जाता है, जिस प्रकार बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, जिस प्रकार बिना इच्छा के स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। और हमारा जो भारतवर्ष का पूरा एरिया है वो गंगा बेसिन करीब 26% है, जो कि 1/4 से थोड़ा अधिक ही है। इतने स्थान को ये गंगा जी जो है कवर करती हैं, गंगा बेसिन, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और हमें अन्न वगैरह और तमाम फल वगैरह ही प्राप्त होते हैं। अब हम आप वर्णन करते हैं चतुर्दश प्रयाग एवं गंगा। तो चतुर्दश प्रयाग कौन से हैं जो गंगा जी के साथ हैं, या गंगा जी इसके मिलने से वो प्रयाग बन गए। तो भारतवर्ष में जो तीर्थ स्थल हैं, जल स्रोत हैं, उनका आपस में गहरा संबंध है। हमारे यहाँ प्रायः सभी तीर्थ स्थान नदियाँ, सरोवर, कुंड, तड़ाग आदि से विभिन्न रूपों से जुड़े हुए हैं। वह मिलन बिंदु अत्यंत महनीय, पूजनीय या वंदनीय समझा जाता है, जहाँ 2 पुण्यगर्भा नदियों का संगम होता है। यहाँ जहाँ जो 2 जलधाराएं परस्पर सम्मिलन करते हुए समरस या एकाकार होकर आगे बढ़ती हैं, वह दृश्य परम आनंददायक, रम्य और रुचिर होता है। 2 नदियों का संगम तीर्थ रूप हो जाता है। कहा जाता है, राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप स्वर्ग से धरती पर गंगा का अवतरण हुआ। गंगा की अपार जलराश प्रचंड वेग धारा से पृथ्वी को बचाने के निमित्त भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और समेटा। उनकी जटाओं से गंगा की अनेक छोटी छोटी यानी बेहद पतली जलधाराएं फूट पड़ीं, जो आगे चलकर परस्पर सम्मिलन करती हुई एक मुख्य धारा के रूप में बहने लगी। उत्तराखंड में
गंगा की 2 धाराएं हैं, जहाँ जहाँ मिली हैं उन संगम स्थलों को प्रयाग कहा गया है उत्तराखंड में। ऐसे 13 प्रयाग उत्तराखंड में विराजमान हैं। इन प्रयागों की प्रयाग इस प्रकार हैं, जो हमने आपको बताया कि कितने प्रयाग हैं, 14 प्रयाग हैं, उसमें 13 प्रयाग जो है उत्तराखंड में ही है। पहला है रुद्रप्रयाग। इसमें कौन सी संगम स्थल कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिली है। देवप्रयाग है दूसरा, भागीरथी और अलकनंदा यहाँ मिली हैं, उनका संगम हुआ है। तीसरा है कर्णप्रयाग, इसमें पिंडर गंगा और अलकनंदा मिली हुई हैं। फिर चौथा है विष्णुप्रयाग, जहाँ पर विष्णु गंगा और अलकनंदा का मिलन हुआ है। पांचवा है सोमप्रयाग, यहाँ पर सोम नदी और मंदाकिनी नदी का मिलन हुआ है, तो ये प्रयाग बन गया, संगम स्थल बन गया। छठवां है हरिप्रयाग, यहाँ हरिगंगा एवं भागीरथी मिली हैं। सातवां है भास्कर प्रयाग, जहाँ पर अश्वगंगा और भागीरथी का मिलन हुआ है। श्याम प्रयाग है, जहाँ पर श्याम गंगा और भागीरथी का मिलन हुआ है। नौवां है इंद्र प्रयाग, यहाँ पर भागीरथी एवं नवालिका गंगा यानी व्यास गंगा का मिलन हुआ है। 10वां है सूर्य प्रयाग, जहाँ पर अलस तरंगिणी गंगा और मंदाकिनी का मिलन हुआ है। गुप्त प्रयाग क्या है? जहाँ पर नील गंगा और भागीरथी का मिलन हुआ है। और नंद प्रयाग क्या है? जहाँ पर अलकनंदा और एवं नंदा का मिलन हुआ है। केशव प्रयाग क्या है? जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती का मिलन हुआ है। इस प्रकार से ये 13 प्रयाग जो है वो उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। और 14वां प्रयाग जो है सिरमौर, जैसे गंगा जमुना और सरस्वती का संगम स्थल कहा जाता है, वो है त्रिवेणी क्षेत्र, जो प्रयागराज के नाम से त्रिभुवन में विख्यात है, जहाँ पर कि कुंभ आयोजित किया जाता है हर 12वें वर्ष में। तो ये प्रयागराज सब जितने भी प्रयाग हैं उनका राजा है, सिरमौर है, क्योंकि वहाँ पर गंगा जमुना और अंतः सलिला सरस्वती का मिलन होता है। यूँ तो गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, तथापि गंगोत्तरी प्रयाग और गंगा सागर में वह दुर्लभा कही गई है। कहा जाता है सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, गंगोद्भदे प्रयागे च गंगा सागरे संगमी। अर्थात हिमालय में ही गंगा और जमुना की धाराएं एकाकार हो गई हैं। यदि उनके बीच में दंड पर्वत ना आ जाता, देहरादून के समीप दोनों नदियां बहुत पास आ जाती हैं। दरअसल यह गौरव उस पावन स्थान को मिलना था जहां लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में प्रकृष्ट यज्ञात किए थे। उत्तराखंड के प्रयागों में गंगा की 2 जलधाराओं का ही परस्पर सम्मेलन होता है, जबकि तीर्थराज प्रयाग में गंगा और जमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, इसलिए ये है प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। उत्तराखंड के संगम स्थल प्रयाग कहलाते हैं, जबकि तीर्थराज का संगम प्रयागराज कहलाता है। इस तरह से ये 14 हो गए। 13 संगम स्थल हैं प्रयाग के, वो उत्तराखंड में, और एक जो है आपका प्रयागराज में है। इलाहाबाद प्रयागराज का पूर्व का नाम था। इस तरह से हमने आपकी गंगा की जो महिमा है, वो क्यों तीर्थमयी कही गई है गंगा, और क्यों पावन पवित्र कही गई है गंगा, क्यों पाप नाशनी कही गई गंगा, क्यों भवसागर से पार कराने वाली गंगा कही गई है, क्योंकि जब हमारा मृत्यु होती है तब हमें गंगा जल का दिया जाता है प्रत्येक प्राणी को, जिसे माना जाता है कि गंगा जो है हमारे भवसागर को तारने वाली है, हमारे पापों को नष्ट करने वाली है, पाप नाशनी है। तो इसलिए गंगा जल प्रदान किया जाता है। और ये अकेली नदी है जो कि हमारे जो बेसिन है इतनी कोई भी नदी कवर नहीं करती जितना कि गंगा नदी कवर करती है। इसलिए गंगा जी का महत्व अन्य नदियों से विशेष कहा गया है। ये हम आपके साथ शेयर किया। इसको सुनने से, पढ़ने से और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जल का पान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये
गंगा तीर्थमयी गंगा है और प्रयाग चतुर्दश प्रयाग हैं, उनका वर्णन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, उनको भी इसका महत्व प्राप्त हो। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। और माता गंगा सबका कल्याण करें। धन्यवाद।